सभी भक्तों का स्वागत है। आप में से कौन कौन पहली बार आए हैं यहाँ से? हाथ उठाइए। क्लियर हो गई, डरिए मत, कुछ नहीं करेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे। हाथ उठाइए, दिल खोल के हाथ उठाइए। हाथ उठाओ। कौन कौन पहली बार आए, हाथ उठाइए। अरे ऊपर करिए, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। वो आप पहली बार आई हैं? सेकंड टाइम? ओके, 1 2 3 4 5। वाह, थैंक यू, आपका स्वागत है। बोलिए हरी बोल। वेलकम। क्या नाम है आपका? आपका 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 गुनी, आपका अंकिता, रिंकू, रिंकू, अच्छा। तो आपका 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 अरे बोल दो कोई भी। हन, सुहन, आपका एंजल, आपका आपका क्या है? माता जी, रेड माता जी। आपका क्या नाम है? शिवानी। आपका? माता जी का क्या नाम है? संध्या। कौशल्या मैया की। आपका आपका आपके रिंकू की माता जी का क्या नाम है? आप है ना रिंकू की मम्मी? क्या नाम है बेटे का? और बेटे का नाम? तेजस। आपका क्या नाम है? हैं? कृष्णा। अच्छा, आपका क्या है? आपका क्या है प्रिंस? आपका क्या नाम है? अच्छा लगता है ना, कभी कभी याद आता, हमने पहली बार आए थे एक बार, सब पहले पहले आते थे, पहले दिन सबको सम्मान मिलता है, तो पुराने हो गए थे, क्या हो गया, और तो पूछता ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी है, आप सभी भक्तों का स्वागत है। बहुत ही कम संख्या में है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली एक बार एक व्यक्ति, हमारे प्रभुपाद जी जो है बैठे हैं, जो हमारे गुरु जी हैं, जिन्होंने पूरे विश्व भर में भगवान का नाम प्रचार किया है। जानते हैं इनका नाम क्या है? क्या नाम है इनका? हाँ, श्रील प्रभुपाद। थैंक यू, सारी वजह इनके लिए। पूरा नाम को मत, पूरा नाम इनका, पूरा नाम प्रभुपाद, शॉर्ट में बता देते हो ना, पापा, दादाजी। अभी कुछ नाम तो है ना इनका, पूरा नाम कोई जानता है इनका पूरा नाम? हाँ, सही। कृष्ण कृपा मूर्ति। ये जो बैठे हैं, किसकी मूर्ति है? कृष्ण कृपा की मूर्ति। कृष्ण कृपा मूर्ति मतलब जानते हैं क्या होता है? मिट्टी की मूर्ति सुना है? मिट्टी की मूर्ति, पानी की मूर्ति, रेती की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति। अभी इनका ये कौन सी मूर्ति है? कृष्ण कृपा। कृष्ण तो जानते हैं, भगवान कृष्ण। कृपा मतलब क्या होता है? कृपा, कृपा शब्द का अर्थ क्या है बता? कृपा, कृपा शब्द अर्थ नहीं जानते? अरे भैया, हमारे पर कृपा कर दो आप। हाँ? दया करना। तो क्या है? भगवान कृष्ण का जो दया है ना, दया अगर मान लो एक मिट्टी है, उससे बनी मूर्ति क्या है? प्रभात जी। कैसे पता चल रहा है? अच्छा, भगवान इतने महान क्यों है, बताइए। ऐसा कौन सा चीज है जिसके लिए भगवान महान है? कौन सी चीज के लिए आप इनको भगवान मानते हैं? बहुत सारी चीजें में से विशेष सबसे स्पेशल क्या है? ताकतवर बहुत सारे लोग ही, सुंदर बहुत सारे लोग ही होते हैं दुनिया में। ऐसा कौन सा चीज है जिसके लिए वो सबसे ज्यादा फेमस है? वो बताइए मतलब। हाँ, नहीं बोल पाएंगे?
आज तक मान लीजिए आप इधर मंदिर में आए, ठीक है, और हमने आपको बोला बैठिए, आपको प्रसाद देंगे। प्रसाद हम आपको एक केला दिया, ठीक है, केला दिया, लेकिन केले से हम केला निकाल के छिलका देंगे। कौन कौन तो छिलका खा के प्रसन्न होंगे? कोई है इधर? केले के छिलके से कौन प्रसन्न होने वाले? कोई है? ठीक है, चलो छिलका छोड़ दो, केवल एक बूंद पानी देंगे, कौन प्रसन्न होगा? एक बूंद पानी देंगे, या फिर कम से कम जितना मेरे हाथ में है इतना से पानी देंगे। एक पत्ता, एक हरी सी पत्ता दे देगा आपको, कौन कौन खुश हो जाएंगे मेरे को बताइए? कोई है इस दुनिया में? तो एक पत्ते से खुश हो जाते हैं, एक कुछ पानी से खुश हो जाते हैं, केले के छिलके से खुश हो जाते हैं, मन ही मन लड्डू जलाएंगे, लड्डू खिला रहे सोचने से खुश हो जाते हैं। चलो मैंने बोला मैं अभी मन ही मन आपको केक खिला रहा हूँ, पिज्जा खिला रहा हूँ, बर्गर खिला रहा हूँ, क्या प्रसन्न होंगे मुझसे? तब तक फिजिकली नहीं खिलाऊंगा, लेकिन भगवान होते कि नहीं होते? विदुर के घर में जब भगवान गए थे, विदुर की पत्नी ने क्या खिलाया था भगवान को? खुश हुए थे कि नहीं हुए थे? आप होंगे? नहीं होंगे ना? जो देखे होंगे आप कि बहुत बड़े बड़े भक्त लोग जो हैं भगवान को एक तुलसी का पत्र अर्पित करते, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्या आप खुश होंगे? तो भगवान, इसलिए भगवान ने सबसे बड़ा गुण भगवान का क्या है? जीव के प्रति दया। भगवान जो दयालु इस जगत में कोई नहीं है। कोई है? कोई नहीं है। जैसे आपने सुना होगा एक बार भगवान कृष्ण जब कंस को मारने के लिए उधर गए थे। कहाँ गए थे? कौन सी नगरी थी? मथुरा में गए थे। उधर पे एक बुढ़ी सी औरत रहती थी, उनका नाम था कुब्जा। क्या नाम था? कुब्जा। अब क्या करती थी वो? चंदन घिसती थी। किसके लिए? कंस के लिए। क्या करती थी? कंस को सजाती थी। तो जब उन्होंने कृष्ण को देखा था तो मन ही मन क्या सोचे थे? बहुत सुंदर लगता है, उनको थोड़ा मुझे मौका मिलता था उनको थोड़ा डेकोरेट करती चंदन से। किया नहीं उन्होंने, उससे भगवान दुखी हो कि खुश हुए? खुश हुए ना? क्या करती है? उनको ठीक कर दिया था। भगवान ने खुद ही हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही है सुंदरी? तो आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सब मेरा मजाक उड़ाते, आप भी मजाक उड़ा। बोले कौन बोला मैं मजाक उड़ा रहा हूँ? तो आप मुझे सुंदरी की बोल रहे? मैं खूब जा हूँ, सब मेरा मजाक उड़ाते, आप बोल रहे मैं सुंदरी हूँ। बोले अरे तुम तो विश्व की सबसे सुंदरी नारी हो, इसके हृदय में मेरे लिए प्रेम है, सुंदरी नहीं तो कौन है? लेकिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र गौर की तो भगवान ने क्या किया था? केवल इच्छा किया था कुब्जा ने कि मुझे भगवान की सेवा करना। भगवान ने कुब्जा को ठीक कर दिया। इससे बहुत सारी लीलाएं हैं जिससे पता चल रहा है कि भगवान बहुत दयालु है। तो भगवान की सबसे बड़ी गुण क्या है? भगवान बहुत दयालु। उस दया को क्या बोलते हैं संस्कृत में? कृपा। कृपा भी बोलते हैं। ये जो प्रभुपाद जी बैठे हैं ये कौन है? वही भगवान कृष्ण की कृपा की मूर्ति है, मिट्टी की नहीं है। किसके हैं? याद रहेगा, किसकी मूर्ति है? तो कृष्ण की कृपा कोई छोटी मोटी कृपा है क्या? मान लीजिए जो चंदन लगाने की इच्छा से इतना प्रसन्न हो जाते, कोई इनकी सेवा करेंगे तो उनसे कितना प्रसन्न होंगे, कितना कृपा करेंगे। वही कृपा के बने हुए मूर्ति है ये, इसलिए उनका क्या नाम है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। क्या नाम है? और आगे क्या बोला नाम आपने उनका? अभय चरणारविंद। और एक नाम भी रखा, क्या नाम है? अभय चरणारविंद। अभय, अभय शब्द का जानते थे? भय, भय, भय मतलब क्या होता है? अभय मतलब किसी का कोई डर नहीं। चरण, चरण शब्द का पैर। अरविंद शब्द का अर्थ जानते हैं? अरविंद, अरविंद किसी का नाम है? अरविंद आपके दोस्त रिश्तेदार? अरविंद कमल, सही बोला प्रभु। अभय चरणार वृंद मतलब भगवान कृष्ण
जिनके चरण कमल के जैसे हैं, और उस चरण का आश्रय लेने से क्या हो जाता है, हमें अभय मिल जाता है, कोई भय नहीं रहता। जो भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, कोई भय है उसका, सच्ची में भय नहीं, सही में भय नहीं। इसलिए उनका और एक नाम क्या है, अभय चरणार बिंद। उसी के साथ साथ कि क्या देते हैं क्या लोगों को, भक्ति और वेदांत। भक्ति मतलब भक्ति, वेदांत मतलब ज्ञान। जो ज्ञान और भक्ति प्रदान करते हैं ऐसे साधु ही। और अंत में क्या बोलते हैं, प्रभु पाद। प्रभु मतलब प्रभु जगन्नाथ, प्रभु राम, प्रभु श्री हरि, बोलते हैं ना प्रभु श्री कृष्ण। तो प्रभु पाद मतलब पाद शब्द करके पाद पैर। तो इनका जो वास्तविक नाम ये कौन है, ये भगवान के दया के मूर्तिमान रूप है। क्यों, क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण बताइए, क्या बता पाएंगे? जानते नहीं आप लोग शरीर के बारे में, आपको बताते हैं। भगवान कृष्ण ने तो एक कंस को मारा था, इन्होंने बिना मारे हजारों कंस को भक्त बना दिया। जानते हैं विदेश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोगों को, बुजुर्ग लोगों को मार के खा, बुढ़े जब हो जाते हैं ना, इनके एज के जो बुढ़े व्यक्ति इनके देश में रहे, उधर कानून है कि 60 साल से अधिक अगर कोई जिंदा रहा उसको उनके रिश्तेदार मार सकते हैं ओपनली। क्यों, देश का बोझ है, ऐसा नियम है फॉरेन में। छोटे छोटे बच्चे वो लोग अपने पेट की भूख मिटाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बेच देते हैं, माँ के पेट से निकलती तो बेच डालते हैं। ऐसे गंदे गंदे लोगों को प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया। ये छोटा मोटा काम है क्या? अब आपकी कॉलोनी के कोई एक आंटी को माला करवा के दिखाइए, आपके मम्मी खुद को करके दिखा दीजिए एक माला, इतना आसान नहीं है। एक माला लेके देखिए, एक माला जपते जपते आपको 50 चिंता आ जाएगी। 108 मोती है, 108 चिंताएं। लेकिन उन्होंने ऐसे गंदे लोगों को भगवान का भक्त बना दिया। इससे क्या पता चल रहा है कि भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त हैं। तो ऐसे विशेष जो प्रभुपाद जी हैं, तो इनके साथ एक बार एक व्यक्ति का मुलाकात होता है, एक रिपोर्टर का, बहुत बड़ा रिपोर्टर। उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि आपने जो ये संस्था बनाया है जिसमें आप कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण करते रहते हैं, नाचते रहते गाते रहते हो, फिर इतना ही अच्छा है, तो आपके इधर इतने कम लोग क्यों आते हैं? प्रश्न हो सकता है। अरे प्रभु जी, इधर भजन संध्या में जाके देखिए, खड़े होने का जगह नहीं, बैठना तो दूर की बात है। इस मंदिर में जाके देखिए, मंगलवार को इतना भीड़ होता है कि मतलब निमत शहर लगता आधा उधर ही आ गया। इधर में 11 में देखी जाके देखिए, पूरा शहर आ जाता है। आपका अगर इतना ही अच्छा मंदिर है तो इधर इतना कम लोग क्यों आते हैं? सेम प्रश्न उन्होंने प्रभुपाद जी से किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। मान लीजिए कोई बार बहुत अच्छा चीज मिलता है तो लोग रहेंगे ना उधर, रहेगा नहीं रहेगा? इधर इतना कम क्यों है? प्रश्न था। थैंक यू। प्रभुपाद जी ने पता है क्या उत्तर दिया? बाहर आसमान में कुछ दिखाई दे रहा है? आसमान में चंद्रमा है? चंद्रमा दिखाई दिया आसमान में? अभी है कि नहीं है? है? कितने हैं चंद्रमा? 2 3 5 6 7 8 9 10 कितने? उजाला हो रहा है? उजाला हो रहा है? एक चंद्रमा से उजाला होता है रात को कि नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, 4 5 तो होने चाहिए। इतनी अच्छा चीज है चंद्रमा, तो बहुत अच्छा है। 10 15 होने चाहिए थे आसमान में, एक ही क्यों है? कभी बोला आपने? प्रभुपाद जी ने यही उत्तर दिया कि मुझे एक चंद्ररश्मि, मुझे हजारों तारे नहीं चाहिए। तारे से कभी भी दुनिया प्रकाशित होगा? एक चंद्रमा काफी है। और क्या बोलते हैं, उदाहरण देते हैं तो सरल। आप में से कौन कौन किराने की दुकान में जाते हैं सामान खरीदने? सब्जी मंडी, फूल मंडी जाते हैं ना सर? बहुत भीड़ रहता है। हीरे की दुकान में कौन कौन है इधर? कौन सा ज्वेलरी है ना इधर? खोला क्या नहीं?
डीपी ज्वेलर में कौन कौन गया आज तक? क्यों इतना कम है? बहुत अच्छा चीज मिलता है, तो जाना चाहिए सबको। तो अच्छा चीज मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना। इतना सुंदर डीपी ज्वेलरी है, बाहर से देखने में इतना सुंदर है, अंदर कितने अच्छे से ज्वेलरी है। सब जाइए, 2-3 लोग ही क्यों हाथ उठाया? क्या बोलिए? सबको जाना चाहिए ना, बहुत अच्छी चीज मिलती है उधर। एकदम रियल गोल्ड की चीज मिलेंगे आपको, हीरे मिलेंगे, जवाहरात मिलेंगे, डायमंड मिलेंगे। सबको जाना चाहिए ना। जाते हैं सर? क्या हर अच्छी जगह पर ही भीड़ रहता है क्या? यही चीज देखिए। आज में एक भक्त आया, उसने मुझे बोला कि प्रभु जी आप मुझे बताइए मंदिर की परिभाषा क्या है, मंदिर मतलब क्या होता है? उसने मुझे पूछा प्रश्न, और सुनना चाहते हैं मंदिर क्या होता है? मतलब मंदिर में 3 चीजें होनी चाहिए, 3 चीजें। मंदिर एक्चुअली क्या है? मन और धीर, जहां पर मन को अनुशासन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? मंदिर। मतलब एक प्रकार का स्कूल या कॉलेज के जैसा मंदिर। अभी एक कोई मान लीजिए बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया आपने, क्या ये स्कूल हो जाएगा? क्या ये कॉलेज बन जाएगा केवल बिल्डिंग खड़ा करने से? बहुत बड़ा होगा क्या प्रभु जी? क्या लगता है आप लोगों को? बहुत बड़ा एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया और आप बाहर लिखते कॉलेज, कॉलेज बन जाएगा क्या? हाँ, नहीं बनेगा ना। तो कॉलेज बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए बताइए? अरे बोल रहे, सबसे पहले क्या चाहिए? बच्चे। बच्चे में क्या? कुछ बुला लो, पैसा वैसा दे दो, चॉकलेट वॉकलेट भीड़ जाएंगे। शिक्षक, शिक्षक भी मिल जाएंगे बहुत सारे। सबसे पहले क्या चाहिए? एक कॉलेज खोलने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? हाँ? पैसा। अरे परमिशन, गवर्नमेंट लाइसेंस। पता नहीं आप लोगों को? जब तक गवर्नमेंट से आपको परमिशन तब तक आप खोल सकते हैं? खोल सकते हैं क्या? सबसे पहले क्या चाहिए? गवर्नमेंट लाइसेंस चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? केवल गवर्नमेंट लाइसेंस मिलकर बिल्डिंग खड़ा करते चलेगा क्या? तो क्या चाहिए उसके अंदर? उसके बाद क्या चाहिए? कॉलेज के अंदर क्या कर रहे थे? गवर्नमेंट लाइसेंस चाहिए खोलने के, और क्या चाहिए आपको? बताइए बताइए क्या है? हाँ? तो वो तो बन चुका है, बिल्डिंग बन चुका है, सब रेडी है। तो इसको कॉलेज बनाना है, क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा सबसे पहले गवर्नमेंट से। उसके बाद ऑथोराइज टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑथोराइज टीचर्स, मान लीजिए आपने मेडिकल कॉलेज खोला, आपको बहुत सारे एमबीबीएस के डॉक्टर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, जो प्रैक्टिस करते हैं ऐसे। उसके बाद क्या चाहिए? ऑथोराइज बुक्स। मान लीजिए कॉलेज में कोई बुक्स ही नहीं, आपका कोई सिलेबस ही नहीं, चलेगा? बच्चे तो बात की बात है, बच्चे बात की बात है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को कॉलेज बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन, ऑथोराइज टीचर्स एंड ऑथोराइज बुक्स, ये 3 चीजें चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी प्रकार एक मंदिर बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? ऑथोराइज्ड। भगवान के द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए। ये क्या होता है भगवान के द्वारा ऑथोराइज? ये भगवान गीता में बोलते हैं। हमारे साथ दोहराएंगे? दोहराए, बहुत सुंदर श्लोक है। बोलिए, एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षय विदुः स्वकाले महता योगनष्ट परंतपः। भगवान बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्ति एवं, अगर कोई मंदिर में कोई वैष्णव परंपरा से वो मंदिर परिचालित नहीं हो रहा तो ये प्रामाणिक मंदिर नहीं है। केवल बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा करके बड़ा सा डोम लगा दिया, बड़ा सा ध्वजा लगा दिया हनुमान जी का किसी का, और इसमें लिख दिया मंदिर, नहीं चलेगा।
सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑथोराइज्ड होना चाहिए, कोई परंपरा से आना चाहिए। भगवान ने गीता में बोला एवं परंपरा प्राप्ति एवं, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जो शिक्षा है, ये परंपरा के माध्यम से आएगा। सबसे पहले उस मंदिर का जो संचालन है, ये कोई ऑथोराइज्ड परंपरा से होना चाहिए। परंपरा मतलब जो शिक्षा प्रणाली भगवान से आ रहा है, भगवान ने स्वयं जिस वंश परंपरा की बात नहीं चल रहा है, जो शिक्षा परंपरा। जैसे आप कभी जाएंगे, देख लीजिए, जैसे कि आप साउथ में जाएंगे, अभी आप देखेंगे सभी मंदिर के एक जैसे स्ट्रक्चर है, सभी लोग एक जैसे तिलक लगाते हैं, सफेद लगाते हैं, बीच में लाल, सभी जगह पर एक जैसा ही आवाज करते, एक जैसा कपड़ा पहनते। सब मंदिरों में आप जाएंगे बिना धोती के आपको अलाउड नहीं करेंगे, है ना। सब जगह पर जाएंगे एक जैसा ही भगवान का सजावट होता है, एक जैसे प्रसाद मिलता है। ये क्या है? जैसे विशेष श्रीरंगम या वैसी जगह तो क्या होता है, एक ऑथोराइज्ड परंपरा से चल रहा है। सभी जगह एक ही सिस्टम, जैसे कॉलेजेस में होता है ना, सब एक ही जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं, सब एक ही जैसा बातें करते हैं, एक ही जैसा फूड मिलता है उनको, उसी प्रकार इसको ऑथोराइज्ड परंपरा। इस प्रकार जब तक कोई मंदिर प्रामाणिक भगवान के द्वारा बताया गया, कोई परंपरा में नहीं आता। कितने भगवान के द्वारा बताया गया परंपरा जानते हैं आप लोग? 4 है केवल। कितने? 4। क्यों? कि भगवान बोलते हैं पद्म पुराण में, शिव जी बोलते हैं कि भगवान विष्णु ने केवल मात्र 4 जन को ही दिव्य ज्ञान दिया था इस सृष्टि में। 4 जन को दिया, किसी को नहीं दिया। कौन कौन है वो? ब्रह्मा जी, उसके बाद शिव जी स्वयं, दूसरा है लक्ष्मी देवी, और चतुर्थ है ब्रह्मा के 4 पुत्र। तो जब तक कोई मंदिर वही 4 में से कोई एक धारा से नहीं कनेक्टेड है, तब तक वो मंदिर का ऑथराइजेशन उसके पास नहीं है। उसके बाद क्या आता है? टीचर्स। कोई ऐसा कहना, कोई भी व्यक्ति को आप कॉलेज में टीचर बना देंगे क्या? प्रोफेसर बना देंगे क्या? उसके बाद डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी प्रकार से जो व्यक्ति उस परंपरा की शिक्षा को जिसने समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्या वो व्यक्ति कभी उस शिक्षा को हमें दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। उसी के साथ साथ क्या होना चाहिए? वो जो सही बोल रहा है आपको पता कैसे चलेगा? उसके लिए क्या चाहिए? ऑथोराइज्ड बुक्स, भगवत गीता जैसे शास्त्र। मतलब कोई मंदिर में गए और उस मंदिर में जाके पता चल रहा है कि मंदिर जो है बाजार के 4, 5, 6, 7 लोग मिलके चला रहे हैं, इनमें से कोई भी आज तक भगवत गीता नहीं पढ़ा है, ना उस मंदिर में कोई गुरुजी हैं जो बैठ के तो भगवत गीता की शिक्षा देते हो, क्या वो मंदिर हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए हमें बहुत ही सावधानी से जाकर कोई कई जगह जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप जाएंगे, घंटी बजाएंगे और आ जाएंगे, दिमाग का घंटी बंद ही रह जाएगा, कभी बजेगा ही नहीं। इसके लिए ये जो इधर प्रोग्राम चल रहा है, क्या चल रहा है? घंटी बजाना चल रहा है, आपका दिमाग का घंटी बजा रहा है। बहुत मंदिरों में आप गए हैं, घंटी जोर जोर से, इधर तो घंटी है नहीं है, क्योंकि इधर वो घंटी नहीं बजाते। कौन सा घंटी बजाते हैं? दिमाग की घंटी बजाते हैं। कैसे बजाते हैं? भगवत गीता के माध्यम से। तो यही चीज प्रभुपाद जी ने बताया उनको कि जिस प्रकार आईआईटी में, एनआईटी में, बड़े बड़े कॉलेज में ज्यादा स्टूडेंट्स अलाउ नहीं करते, 100-150 सीट मैक्सिमम, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज है 100 सीट है केवल। क्या नीमच के हर किसी को चांस मिलेगा उसमें जाने का? उसका मतलब ये खराब है क्या कॉलेज? इसलिए नहीं जा रहे क्या कोई? नहीं, अच्छा है, इसलिए हर कोई इधर नहीं आ सकता। क्या प्रभुपाद मन से बोल रहे? नहीं, भगवान ने स्वयं गीता में बोला। दिखाओ आपको श्लोक अभी मेरे सामने पढ़ेंगे। भगवान बोलते हैं, बोली मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये। मतलब हजारों लोगों में से एक व्यक्ति के मन में इच्छा होगा मंदिर में आने का। ऐसे हजारों इच्छा करने वालों में से एक व्यक्ति मेरे मंदिर तक आ पाएगा। तो इतना भीड़ जो है अलग अलग मंदिरों में, वो क्या है? कोई भी जानने के लिए नहीं जा रहा, केवल क्या करने के लिए जा रहा है? गिव मोर, गिव मी माय डेली ब्रेड। इससे बहुत सारे लोग बोलते हैं मांगने के लिए जा रहे हैं। क्या मांगने के लिए जो जा रहे हो भक्ति है?
नहीं है। इसीलिए इधर ज्यादा लोग आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? इधर जो भी आ रहे हैं ना, ये सब चंद्रमा के समान है। वो हजारों हजार लाखों लोगों में से आप एक लोग हैं जो भगवान के बारे में जानने के इच्छुक हैं। जो इच्छा करेंगे वही इधर आ पाएंगे, और जिनको केवल घंटी बजाने की इच्छा है वो अलग जगह जाएंगे। मैं खराब नहीं बोल रहा कोई चीज को, सब अच्छा है, लेकिन विशेष रूप से हमें समझना चाहिए हम मंदिर में क्यों आए हैं, बाकी मंदिरों से इस मंदिर में क्या अंतर है। इस मंदिर में आप आएंगे तो आपको सही परंपरागत ज्ञान मिलेगा। इधर में कोई नया भगवान नहीं है। है कोई नया भगवान? जगन्नाथ जी है कि नहीं भगवान? इस्कॉन वालों ने बनाया क्या इनको? हमने आविष्कार किया क्या इनको? इस्कॉन की जगन्नाथ जी ऐसा होता है क्या? जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी है। इस्कॉन जब नहीं था तब भी जगन्नाथ जी थे, और पूरी दुनिया जब तक अंत तक रहेगा तब भी जगन्नाथ जी रहेंगे। क्या भगवत गीता इस्कॉन वालों ने बनाया क्या? बाकी जगह पर जाएंगे सबका अलग अलग भगवान है कि नहीं है? ये बाबा जी, ये गुरु जी, ये स्वामी जी, ये देवता जी, है कि नहीं है? सबका कुछ अलग से कुछ फिलोसॉफिकल बुक होता है, अलग से कुछ, ये संहिता, ये उपनिषद, ये उपाख्यान, ये उपदेशावली, अलग अलग होता है कि नहीं होता? क्या ऑथोराइज्ड है ये? गीता ऑथोराइज्ड है कि नहीं है? हरे कृष्णा ऑथोराइज्ड है कि कल्पना है? इधर में कोई है जो 60 इयर्स के 60 साल से अधिक? माता जी आप सुनाई दे रहे? 60 साल अधिक आयु के कौन? प्रभु के पापा जी हैं। आप हरे कृष्णा, आप 60 साल के दोगे? इस्कॉन बना 50 साल हुआ है। आप जब बच्चे थे तब आपने हरे कृष्णा सुना था कीर्तन? हरे कृष्ण हरे रामा का कीर्तन सुना कि नहीं सुना? गांव में होता था ना कि इस्कॉन वाले आपके गांव में जाके कीर्तन करते थे क्या? नहीं करते थे ना? होता था कि नहीं होता था? क्योंकि हरे कृष्ण हरे रामा कीर्तन भी इस्कॉन वालों ने नहीं बनाया, ये परंपरा से चल रहा है। पता था कि नहीं होता था? सबको आता है। इसके लिए प्रामाणिक मंदिर, ये प्रामाणिक ग्रंथ पढ़ाते इधर हम, प्रामाणिक भगवान है। इसके लिए हर व्यक्ति को प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दुनिया के लोग क्यों धोखा खाते हैं? क्योंकि वो धोखा खाना चाहते हैं। इसके लिए सब इधर नहीं आएंगे, उनको कहा जाएंगे जहां धोखा खाने को मिलता है। इसलिए आप सब हैं, आपको बहुत धन्यवाद। इसलिए अगर आप आ ही गए, उस हजारों लोगों में अगर आपका गन्ना आ ही गया, तो क्यों ना इसको हम जान ही लें? सही ना? मान लीजिए किसी भी तरीके से आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो ही गया, तो क्या बोलेंगे? कैसे हो गया आईआईटी में सिलेक्शन? ऐसा बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? नहीं मुझे अच्छे से पढ़ना है, मुझे टॉप करना है। करना ही नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे? अभी देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन से देखूं, मैंने कभी तो नहीं सोचा था कि मैं इस तरह कोई अच्छा परंपरा से जुड़ पाऊंगा, अच्छे भक्तों के साथ बैठ पाऊंगा, इस तरह सही तरीके से भक्ति कर पाऊंगा। मुझे कभी सोचा नहीं था। किसी न किसी तरीके से भगवान ने विशेष अनुकंपा करके प्रभुपाद जी की कृपा से आज में इधर आ गया। इस तरह आप लोग भी आ गए। इसको बोलते भगवान की अहेतु की कृपा। क्या बोलते उसको? अहेतु की। बोले अहेतु की, अहेतु। हेतु शब्द अगर जानते क्या होता है? हेतु, हेतु एक कोई बंगाली शब्द नहीं, ये संस्कृत शब्द है। हेतु मतलब कोई कारण या रीजन। हेतु मतलब कारण। अहेतु के मतलब जिसके पीछे कोई कारण नहीं है। विशेष कृपा है भगवान की। अभी भगवान ने हमें कृपा करके उनके भक्तों के द्वारा, इधर में देखिए ऑथोराइज्ड टीचर है प्रभुपाद जी, जिन्होंने आज पूरे विश्व भर में कृष्ण नाम का प्रचार किया। अब बताइए कौन सा डॉक्टर अच्छा है? पता कैसे चलता है? पता चला नीमच में 100 डॉक्टर है। अभी आप बताइए सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है? आप कैसे बताएंगे? बताइए, देखते हैं बुद्धिमान। अभी 100 डॉक्टर है इधर, मान लीजिए, ठीक है। अब इनमें से आप कौन से डॉक्टर का नाम लेंगे? कैसे पता चलता है कौन सा डॉक्टर सबसे अच्छा है शहर में? हाँ?
ज्यादा लोगों को ट्रीटमेंट करके स्वस्थ किया उसने, सिंपल बात है ना। थोड़ी ना आप जगह पूछेंगे इसने एमडी किया कि एमबीबीएस किया कि और भी क्या होता है। तो ये भी डॉक्टर सब बैठे हुए हैं, ये भी डॉक्टर अतुल पाटीदार जी हैं, अभी ज्ञान है तो हॉस्पिटल है ना, उसके बहुत बड़े डॉक्टर है। तो पता चल रहा देख के। लेकिन आप जाके देखेंगे बैनर लगा हुआ है इधर, इधर उनका नाम है, ये स्पेशलिस्ट है। इसी प्रकार से जो डॉक्टर ज्यादा मरीजों को स्वस्थ किया वही बड़ा डॉक्टर है। अच्छा, भारत में तो कोई भी व्यक्ति को आप हरे कृष्णा करा सकते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या कोई? मान लीजिए कोई पंडित का लड़का है, वो जाके ओम भूर्भुवस्सुवः कर लिया, तो कोई बड़ी बात है क्या? अभी क्रिश्चियन के बच्चे को करा के दिखाओ, अरे क्रिश्चियन तो छोड़ो, अदर कास्ट के किसी को करके दिखाओ, करा सकते हैं? बहुत कठिन है। आप कॉलोनी में ले जाओ 2 गीता, अगले रविवार तक अगर 2 गीता आप करके दिखा दिया तो मान लेंगे बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत कष्ट होगा। लेकिन प्रभुपाद जी कैसे लोगों को भक्त बनाया, जिन्होंने कभी राम शब्द नहीं सुना, कृष्ण शब्द नहीं सुना, वो लोग आज हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे देखो सब गड़बड़ बोल रहे, कोई हरे रामा बोल रहे, कोई हरे कृष्णा बोल रहा है, ये हमारी दशा है। वो लोग तो पूरा हरे कृष्णा, मोहम्मद तो पता है, हमको लिखना पड़ रहा है। क्यों? कोई चीज क्यों लिखा जाता दीवार में बताइए? सबको आता है तब लिखते हैं क्या? बहुत सारे गड़बड़ करते हैं। कोई हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करता है, कोई हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण ऐसा करते हैं, ऐसे करते लोग। मैं अभी सबसे पूछने माइक लेके बिना देखे गड़बड़ पकड़ आ जाएगा, लेकिन मैं करूंगा नहीं, चिंता मत करिए। लेकिन प्रभुपाद जी अंग्रेजों की ये चीज करा है। आप सोच पा रहे हैं कभी? अपने बोले अपने गली में हर कुत्ता ही शेर होता है, रियल शेर जंगल में होता है। तो जंगल के बीच में जाके आप साम्राज्य बिठा के दिखाओ। तो ऐसे महान संत, ऐसे महान गुरु, जिन्होंने विश्व में सब जगह पे भगवान के नाम का प्रचार किया, ऐसे कितनों राम मंदिर बनाए, कितने कृष्ण मंदिर बनाए, आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे गुरु जी के बनाई हुई संस्था में, ऐसे गुरु जी के बनाए हुए मंदिर में साक्षात प्रभु जगन्नाथ, जो पूरे कलयुग के भगवान हैं, कलयुग के भगवान जगन्नाथ हैं और कोई नहीं है। कलयुग में राम जी नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए, गलत फहमी है कि राम जी को मर्यादा चाहिए। कलयुग के लोगों में है मर्यादा? नहीं है, खुद भी जानते। कृष्ण क्या बोलते गीता में? भक्त बनेंगे तब रक्षा करूंगा, पापी को मारूंगा। अभी पापी है कि भक्त है आप? आएंगे भजन? नहीं आएंगे। जगन्नाथ जी क्या बोलते हैं? प्रसाद खाओ नाचो हरि बोल। कर सकते कि नहीं कर सकते? इसलिए कलयुग के भगवान है जगन्नाथ। देखिए क्या बोल रहे हैं, हाथ को आगे कर दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, जिसका कोई नहीं है मैं उसके लिए हूं। और बढ़िया खाते भी हैं, हर समय मुस्कुराते, कोई डरने का बात नहीं, मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी इधर विराजित हैं। भगवत गीता पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा, अगर कोई सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है कोई ग्रंथ के माध्यम है गीता के माध्यम से, आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर अलग अलग भाषाओं में कोई पुस्तक को ट्रांसलेट किया गया वो है भगवत गीता। ऐसी भगवत गीता पढ़ाई जाती है, ऐसे भगवान हैं, ऐसे गुरु हैं, फिर भी हम इतने कम लोग क्यों हैं? क्यों हैं? क्या कमी कहां है? उस भीड़ करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं उधर, जहां पर केवल घंटी बजता है, इधर दिमाग की घंटी बजा देते हैं, फिर भी क्यों नहीं बजाना चाहते? क्यों भाई? बहुत सारे बाद में दिखाई दे, क्या हो गया? क्योंकि हम सोए रहना चाहते, आलसी है कलयुग के लिए। बहुत सारे लोग बोले हमारे पास तो गुरु जी समय ही नहीं। अभी आप थोड़ा सा भगवान ऐसा ना करे, मान लीजिए कि कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, अभी देखना कितने लोग बैठते हैं इधर, हल्ला बोल चालू ना, सब भीड़ कर लेंगे इधर। जब तक पुलिस आके उस बदमाश को पकड़ के जिसने गाड़ी ठोका उसको पीटेगा नहीं, जेल में नहीं, तब तक सब मजा लेंगे खड़े होकर। समय कि नहीं है? समय सबके पास है, किस काम के लिए है? गड़बड़ करने के लिए। इसलिए श्री व्यासदेव जी बताते हैं श्रीमद् भागवतम में
कलयुग के लोग कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा कलयुग के लोग हैं हम? प्रभु जी आप क्या बोले कलयुग के लोग बूढ़े होते, आप कैसे बता रहे हैं? भागवत बता रहा है, भगवान बताते हैं मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। मंद चीजों में, गलत चीजों में उनको बहुत रुचि है। झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, कहीं मारपीट हो गया, सब मजा लेंगे। लेकिन कोई बोले मंदिर में आई, क्या बोलेंगे? समय है ना, बहुत समय बहुत है हमारे पास प्रभु जी, फिर भी नहीं आते, ऐसा बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? समय नहीं। इसलिए कलयुग के लोगों का भगवान व्यास क्या बोलते हैं? अल्प आयु सब। इसलिए भगवान उनका आयु अल्प कर दिया। भगवान जानते हो तो झूठे मक्कार है सब। जब भी मेरे भक्त बुलाएंगे मंदिर, क्या बोलेंगे? हमारे पास तो समय नहीं। इसलिए व्यासदेव भी क्या बोलते हैं? सही में समय नहीं तुम्हारा, मरोगे तुम जल्दी। जो लोग भगवान के मंदिर आने के लिए बहाना मारते हैं उनका आयु कम हो जाता है, पता है आपको? शास्त्रों में लिखा है। कोई साधु या भक्त अगर हमें मंदिर आने के लिए बुलाए, उस समय अगर हम झूठा झूठा से बहाना दे, हमारे पास तो समय नहीं है, हमारा तो ये काम है वो काम है, तो आप याद रखना आयु घट जाएगा। हाँ, मैं नहीं बोल रहा, व्यास नहीं बोल रहे, भागवतम। क्यों? शिने पुण्यम। जब भी हम भक्तों की पुकार को नकारते हैं, भगवान की पुकार को नकारते हैं, हमारे जितने पुण्य हैं वो नष्ट हो जाता है और हमारा आयु घट जाता है। इसके लिए जब भी आपको मौका मिले, आप सबके पास फोन आता है कि नहीं आता है? बहुत सारे का फोन आता है, फिर भी आप लोग नहीं आते। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? आइए, भगवान साक्षात आपके लिए इधर विराजित है, बैठे हैं। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? केवल आना नहीं चाहिए, लोगों को लाना भी चाहिए। लेकिन हम ना आएंगे ना किसी को लाएंगे, इसलिए संसार में मरते रहेंगे। इसके लिए हम लोग आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं, कृपा करके आइए आप लोग। ये आपकी इच्छा नहीं, स्पिरिचुअलिटी नॉट योर चॉइस, दिस इज योर नीड। अध्यात्मता आपकी चॉइस नहीं है। ऐसा कोई नहीं कि थाली में 5 आइटम में गुलाब जामुन उठा कर लिया, हमको चॉइस है गुलाब जामुन, ऐसा नहीं है। ये आपकी आवश्यकता है। जैसे जीने के लिए हवा आवश्यक है कि नहीं है, पानी आवश्यक है कि नहीं है, इसलिए मन की पोषण के लिए मंदिर आना अनिवार्य है। नहीं तो क्या होगा? मन धीर नहीं होगा तो क्या होगा? अधीर हो जाएगा, मतलब चंचल हो जाएगा। और आप याद रखना, जिसका मन चंचल है ना, उस दुनिया का इंद्र का ऐश्वर्य भी मिल जाएगा तब वो भिखारी बन जाएगा। एक बार इंद्र को, क्योंकि इंद्र एक रोल प्ले करके दिखा रहा, हम किसी को नेगेटिविटी नहीं डालते। देवराज इंद्र के पास बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन उसका मन इंद्र, मतलब जिसके इंद्रिय वश में नहीं है, बहुत चंचल हो। एक बार भृगु ऋषि ने उनको एक विशेष माला दिया। वो माला भगवान विष्णु ने उनको दिया था, और ऐसी चमत्कारी माला थी जो माला कभी भी सड़ता नहीं है, और इसका सुगंध 10 किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है। तो इंद्र को दिया। अभी इंद्र की तो बुद्धि ठीक नहीं, उसने क्या बोला? उसके हाथी को बोला ऐरावत को उठाओ। ऐरावत ने लेके क्या? ऐरावत तो और पर बुद्धि कम है उसका, उसने उसको लेके पैरों के नीचे कुचल डाला। इसी प्रकार से अगर हम मंदिर में आएंगे तो हमारा मन इस तरह चंचल रहेगा, और हमारे जीवन के जितने अच्छे अच्छे हमारे पास सही टाइम, सही अपॉर्चुनिटीज आएंगे, तब हम क्या करेंगे? उसको हमारे मन की इच्छा के तले कुचल डालेंगे। तब क्या होगा? सब सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। सुना था ना? तब उन्होंने श्राप दिया था कि स्वर्ग की सब ऐश्वर्य नष्ट हो जाए, लक्ष्मीहीन हो जाओगे तुम लोग। उसी प्रकार से अगर हमने हमारे इस दुष्ट मन को भगवान के मंदिर में लाके इसको पवित्र नहीं किया, धीर नहीं किया, तो ये क्या करेगा? ये हाथी जैसा हमारे सभी भाग्य को कुचल डालेगा। इसलिए मंदिर आना बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से इधर जो आते हैं ना, ये मंदिर आने का वास्तविक स्थान है। इसलिए प्रभुपाद, दिस इज नॉट ओनली टेम्पल, दिस इज ए, प्रभुपाद बोलते हैं ये एजुकेशन सेंटर है, इसमें हम एजुकेट करते हैं लोगों को।
आप में से बहुत सारे लोग बहुत मंदिर में गए, आप बताइए आप में से कौन से व्यक्ति ने आज तक मंदिर में जाके गीता का एक श्लोक सीखा है? अलग इस मंदिर की बात नहीं कर रहा, अदर से बहुत सारे लोग। कौन कौन जीवन में कम से कम 20 मंदिर में गए हैं? हाथ उठाइए। कम से कम 20 मंदिर में गए हैं जीवन में? सब गए, हाथ में उठाए। 20 बार कम से कम मंदिर गए जीवन में, ऐसा कौन कौन है? 20 टाइम्स या 20 टेम्पल्स? सब गए? नहीं गए बहुत सारे हाथ में उठाए, पता है हमको, वो कुछ बोलेंगे अभी। बुद्धिमान है सब, पुराने वालों भक्तों का लक्षण है सब, नए वाले उठा रहे, सरल है ना अभी पता नहीं। आप में से कौन 20 बार अलग अलग मंदिर में जाके एक गीता का श्लोक सीख के आए आज तक? कोई है इधर कोई बता सकता है? प्रभु जी मैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो बाहर के चोटी में वैष्णो देवी में गए थे, हम केदारनाथ गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं, हम अमरनाथ गए हैं, ये गीता का श्लोक सीखा है? कोई एक बता सकता है क्या? एक गीता का श्लोक सीखे आप जीवन में अभी तक कोई मंदिर में जाके? बताइए। कोई नहीं है? क्या हो गया? सनातनी, सो कॉल्ड सनातनी भाई लोग, माता लोग, क्या हो गया? क्या हो गया? मंदिर तो स्कूल है, स्कूल में तो शिक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं मिला आपको गीता का श्लोक? चलिए बता दीजिए, आप में से किसने आज तक मंदिर में जाके इस गीता को खोल के देखा? अरे तुम्हारे बात नहीं चल रही है, तुम इस्कॉन मंदिर की बात नहीं चल रही है, बाहर गीता भी नहीं खोल के देखा कोई मंदिर में? किसने किसने कोई मंदिर में इस तरह भगवत गीता खुला हुआ देखा है आप, जिसमें आप पढ़ सकते हैं? आपके लिए गीता रेडी करके रखा, आप पढ़िए। कोई मंदिर में है ऐसी व्यवस्था? आज तक देखा है आपने? तो क्या फायदा? इसके लिए ये मंदिर को केवल एक मंदिर मत समझिए। चलो सब मंदिर जाते हैं, आज इस्कॉन मंदिर भी चले जाते हैं, इसमें क्या है? नहीं, अगर जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, दिस इज ए ओनली होप। इस कलयुग में अगर आप कोई मंदिर में जाके सनातन संस्कृति को सीखना चाहते हैं, केवल मात्र एक इस्कॉन मंदिर ही है जहां आप कुछ सीख पाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसी उद्देश्य से बनाया है। क्यों? मैंने पहले ही बताया था, एक कॉलेज का कॉलेज बनता है जब ऑथोराइज्ड, सरकार द्वारा ऑथोराइज, उसके बाद लाइसेंस हो। हमारे पास लाइसेंस है। ये ब्रह्मा जी से आने वाला परंपरा के द्वारा चला हुआ मंदिर है। देख रहे हैं आप नीचे लाइन में दिखाई दे रहे, भगवान के नीचे कुछ दिखाई दे रहा है आपको? छोटे छोटे पिक्चर्स रखे हैं। कोई मंदिर में देखा आज तक आपने? इधर क्यों है? क्या है ये चीज? इसको बोलते गुरु परंपरा। क्या बोलते उसको? ये भगवान कृष्ण तक सीधा लाइन है। जैसे मान लीजिए बहुत ऊपर एक पका हुआ आम है, अभी उस आम को आपको बिना पत्थर मारे या कुछ करे आपको पकड़ना है, और एक आम इतना नरम है कि आप इसको थोड़ा सा कुछ करेंगे तो फूट जाएगा। अभी आपको वो आम खाना है, ऐसी चीज जैसा एकदम ऊपर है ऐसा ही आपका आम आपको हाथ में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, पैर में चल जाएंगे। अच्छा, हमारे लिए आम की जगह पर मैं बड़ा सा कटहल बोल दिया तो कटहल लेकर भी कैसे उतरेंगे आप? बहुत आसान है। पर 10 लोगों को बिठा दीजिए आप, एक एकदम ऊपर बैठेगा, वो उसके हाथ से दूसरे के हाथ में देगा, दूसरे के हाथ से दूसरे के हाथ में देगा, ऐसा करते करते आपके हाथ में आ जाएगा, और जैसा आम कैसा ही रहेगा आपके पास, रहेगा नहीं रहेगा। इसी को बोलते गुरु परंपरा। भगवान ने जो सतयुग में सृष्टि के प्रारंभ में जो ज्ञान दिया था, ये वही परंपरा से चल रही है। प्रूफ दिखाऊं आपको? अभी दिखा दो। देखिए आप, पूरा हमारे पास प्रूफ है, हम आपको बताते हैं। चेन हमारा कनेक्शन कहां तक है आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आ रहे भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद आ रहे ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्य, पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अधोक्षज, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्या तीर्थ, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्म तीर्थ,
व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ये है हमारे पास प्रूफ, ये है वो प्रमाण, ये जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, ये जो मंदिर है, ये उस सत्युग से चलने वाला वही शिक्षा का प्रचार चल रहा है इधर, कोई मिलावटी नहीं। इसलिए देखिए गीता पढ़ के अर्जुन क्या बना था? पॉलिटिकल बना था, पॉलिटिक्स लीडर बना था क्या? बहुत बड़ा नेता बन गया था ना। गीता सुनने के बाद अर्जुन जाके बहुत बड़ा एक अपना कुछ खोला था, पार्टी वार्टी, ऐसा हुआ था क्या? गीता पढ़ के अर्जुन ने क्या किया था? युद्ध किया था। किसकी खुशी के लिए युद्ध किया था? खुद के लिए? किसके लिए किया था? भगवान के लिए। आप गीता पढ़ के देखिए, अर्जुन बताते हैं, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, भक्त होसी में सखा चेती रहस्य में दुत्रमम, तुम मेरे भक्त बन गए हो, तुम मेरे सखा हो। गीता पढ़ के भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीडर नहीं। जो भी इस्कॉन का गीता पढ़ता है क्या बनता है? क्या बनता है? नेता। क्या बनता है? हाँ? मैं गीता पढ़ा तो मैं क्या बना? कौन सा पार्टी वार्टी खुला क्या? हाँ? टोटका बोटका क्या? भक्त। इसके लिए एक ऑथोराइज्ड परंपरागत स्थान है, ऑथोराइज्ड भगवान और ऑथोराइज्ड गुरु, जिन्होंने पूरे विश्व में इस गीता का प्रचार किया, सनातन धर्म का प्रचार किया, और ऑथराइज्ड ग्रंथ भगवत गीता पढ़ाया जाता है। इतना मूल्यवान चीज दिया जा रहा है, आप लोग क्यों नहीं आ रहे टाइम पे? क्यों नहीं ला रहे लोगों को? आज 2.5 साल हो गया। आप मान लीजिए इधर में कोई गुरुजी आता, वो मान लो ऐसा ऐसा छू 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 करके पत्ते को राग बना देता, राग को 1 रुपये बना देता, तो भीड़ लग जाता। अभी इधर लग जाता कि नहीं लग जाता? आज आपको दुनिया का सबसे कीमती चीज भगवत गीता दिया जा रहा है, कितने लोग हैं? 100 भी नहीं। समझ रहे कलयुग के लोग क्यों मूर्ख बोलते कलयुग के लोगों को? इसीलिए। इसके लिए आप सब से अनुरोध है, प्रत्येक रविवार को जो विशेष प्रोग्राम होता है, इसको केवल कभी कभार चॉइस के रूप में मत लीजिए। ये आपके जीवन की आवश्यकता है। इस जीवन के सत्य घटना को अगर आप जानना चाहते हैं, जीवन के सत्य को अगर जानना चाहते हैं, इस मनुष्य शरीर जो है, ये जो मन है, ये एक यंत्र के जैसा है, जैसे एक माइक है। इसको चलाने की टेक्निक होता है, होता कि नहीं होता? उसमें इस वायर जोड़ना पड़ेगा, बिजली में लगाना पड़ेगा, तब जाके इससे आवाज निकलेगा। बीच में थोड़ा गड़बड़ होगा, उसको खोल के साफ करना पड़ेगा, रिपेयरिंग करना पड़ेगा। जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस तरह ये जो जीवन आपको मिला है, इस जीवन में ये जो मनुष्य शरीर है, ये यंत्र जैसा ही है। इसमें माइंड है सॉफ्टवेयर, ये जो हमारा मन है वो क्या है? उसका सॉफ्टवेयर, और ये शरीर हार्डवेयर। तो आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में जानकारी लेते कि नहीं लेते? तो क्यों आप भगवत गीता नहीं पढ़ रहे? ये गीता आपको ये 2 चीज बताएगा। क्यों दुनिया द्वार द्वार आप अलग अलग नकली चीजों के लिए भटक रहे हैं? जो जीवन का सत्य है, उस चीज के लिए आपको बहुत सचेत होना चाहिए। इसके लिए भगवत गीता जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। इसलिए भगवत गीता को आप लोग पढ़िए, और हम ये मंदिर गीता पढ़ाने के लिए, बहुत सारे बोलते हैं आप लोग मंदिर कब बनाएंगे आपका? हम लोग मंदिर बनाने के लिए नहीं आए नीमच में, हम लोग गीता पढ़ाने के लिए आए हैं। किस लिए आए? हमारा उद्देश्य है कृष्ण भावना का प्रचार करना। कृष्ण भावना क्या है? गीता। हमारा उद्देश्य कृष्ण नाम का प्रचार करना। मंदिर तो ऐसे ही बन जाता, मंदिर तो बहुत सारे है कि नहीं? आप लोग गए ना बहुत सारे? मैंने बोला 20 बहुत, सबका हाथ उठ गया, 20 बार गए, जितना 1000 बार जा चुके आप लोग मंदिर में जीवन में अभी तक, अनगिनत बार। एक बार भी कभी गीता छूने को नहीं मिला। पढ़ना तो दूर की बात, पढ़ाना तो दूर की बात, दक्षिणा भी बहुत सारे ले लिया, इच्छाएं भी बहुत सारी पूर्ति होगी, लेकिन मन जैसा अशांत था, अशांत ही रहे। इसलिए जब तक आप लोग भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, तब तक इस प्रकार समस्या बनी रहेगी। इसलिए ये जो रविवार का कार्यक्रम है, ये आप सबके उस
आवश्यकता को पूरी करने के लिए है। हम लोग आइए, आपको जीवन में अगर सबसे अच्छा चीज कुछ आपकी खुद के लिए लेना चाहते हैं, इस गीता की शिक्षा को लीजिए, भगवान को नाम की लीजिए। भगवान का जो नाम है ना, ये नाम आपको, मान लीजिए सुसाइड करने के 1 सेकंड पहले भी अगर कोई भगवत गीता पढ़ ले, वो भूल जाएगा। क्यों? इस सत्य घटना बता देगा आपको। ये मौत नहीं है, नया समस्या का शुरुआत है। तब क्या करेगा व्यक्ति? पीछे हट जाएगा, नहीं करना। लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? नहीं तो सिर्फ मंडराते रहेंगे इंसान। इसके लिए आप सबसे हमारा अनुरोध है, ये जो विशेष प्रोग्राम है इसको और अच्छे से प्रचार करिए, जन जन तक ले जाइए। कोई आपको इधर पैसा मांगा आज तक आने के बाद? तो पैसा मांगा क्या? कोई बता सकता है? इधर रोज हम मंदिर में हमसे पैसा मांग लिया, मांगा किसी ने? मान लीजिए बाजार में अगर आपको कोई चीज फ्री में देंगे क्या? कोई भी अच्छा चीज? अरे सड़ा सा सड़ा एक फल या कुछ खरीदने वो भी पैसा चाहिए उसको। दुनिया का सबसे कीमती चीज आपसे मिल रहा है बिना चार्ज के, क्यों ना आप ले इसको? क्यों दूसरे को ना दिया जाए? आप सबको विश्वास है कि नहीं कि गीता सबसे अच्छी चीज है? क्योंकि उनको है, हाथ उठाइए, बताइए। हमको लगता है गीता सबसे अच्छी चीज है। सबके पास ये गीता है? किन के पास गीता है? सब हाथ उठाएंगे। मैंने बोला ये गीता है। क्या बोला? ये गीता। ये गीता क्या है? मैंने क्या बताया पहले? ऑथोराइज टीचर, टीचर ने समझाया है गीता, प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित। ये जो उन्होंने जो इसका व्याख्या किया है ना, इसको पढ़ने से आप अर्जुन बन जाएंगे। इसलिए गीता आप ले जाइए, पैसा नहीं चाहिए हमको, आप ले जाओ, पढ़ो, जब इच्छा आप थोड़ा थोड़ा देना, ले भी देंगे तो चलेगा, लेकिन आप ले जाओ एक बार। लेकिन गीता का अगर एक बार आपने पढ़ लिया, देखेंगे आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा परिवर्तन आएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते कितने लोगों को भला कर सकते हैं। इसके लिए ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, ये हमारे वास्तविक मंगल के लिए हो रहा है। कृपा करके आप लोग के मन में जो भी भ्रांति या फिर संशय है वो रखिए बराबर, लेकिन कम से कम एक बार चख के तो देखिए क्या है। इधर में हम अनशन बातें नहीं करते, गीता से बातें करते हैं। अनशन गड़बड़ बातें नहीं करते। क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का प्रसाद खिलाते हैं, भगवान का दर्शन देते हैं। क्या नहीं लेना चाहिए सबको? आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने बजे आएंगे? 6 बजे का टाइम है, कितने बजे आएंगे? तो बता दीजिए, हम इस हिसाब से थोड़ा सा पोस्टर डालेंगे। आप ही बता दीजिए टाइम, हमको तो पता नहीं है टाइम क्या होना चाहिए। आप ही बता दो टाइम कितना रखना चाहिए। हमने तो 5 बजे भी डाल के देखा, 6 बजे भी डाल के देखा, 8 बजे भी डाल के देखा। जब भी डालते कोई नहीं रहता, सब दरवाजा बंद होने के पहले आते, बट बंद होने के बाद ही आते बहुत सारे। भगवान जगन्नाथ भी थक गए बैठे दिन से, सुबह से बैठे। संडे का दिन भी कोई नहीं आ पा रहा। सोचिए क्या मूर्ख प्राणी हम लोग। भगवान साक्षात विश्व ब्रह्मांड के मालिक को जो अभी मान लीजिए अभी जो आएगा, कोई फायदा होगा उसका? आगे इधर मिलेगा दर्शन? नहीं मिलेगा, खत्म। आज के लिए दर्शन बंद। तो लाभ है? जिसने गीता के बारे में नहीं सुना, कोई लाभ है आके? अरे आप तो घर में कितना बढ़िया बढ़िया खाते हैं, हम तो साधु संत भिखारी लोग क्या ही खिला सकते हैं आपको। 2-3 हफ्ते से तो खिला भी नहीं पा रहे, फल फ्रूट खिला के भगा रहे। तो देखिए प्रसाद तो अच्छा कुछ आपको खिला नहीं पाते। सबसे अच्छा अगर कोई चीज आपको देने के लिए हमारे पास हुई गीता की शिक्षा, कीर्तन और भगवान का दर्शन। जो व्यक्ति लेट आएगा तो तीनों चीज से वंचित हो गया। तो मतलब है आके लेट में, तो मतलब है क्या बताइए? नहीं है ना? तो क्या करेंगे? लॉस करेंगे खुद का। आएंगे टाइम पे? सही में प्रॉमिस करेंगे? कोई प्रॉमिस करिए, हाथ आगे करिए, हाथ आगे करिए, देखता हूं मैं सत्यवादी कौन है इस कलयुग में। देखा डर के मारे। मतलब रोज लेट तो हम करेंगे। आपको जो बोलना है, जितना प्रवचन देना है दे दो, हम जैसे कि ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ठीक है? देखते हैं फिर से
अभी आज संकल्प लेना पड़ेगा, टाइम पे आएंगे। अगर आप 50 भक्त भी आ गए तो मेरी गारंटी है कि आप लोग जो 50 आएंगे ना, उनके लिए विशेष कुछ मैं प्रसाद दूंगा, स्पेशल। देख तो कम से कम कुछ भी देंगे, साम दाम दंड भेद, कितना दिन और करेंगे लेट। आ जाइए, हाथ आगे कर लीजिए। क्या करना है आपको? कम से कम जब भी आप आएंगे तब तो टाइम पे आइए। एक होता है प्रभु जी हम तो आएंगे, अलग चीज है, आएंगे लेकिन प्रोग्राम के समापन में एकदम जब महाप्रसाद है गोविंद तब हम आएंगे आनंद में। ऐसा नहीं करना है कि पेट भरने तो भरेगा ही नहीं, हम तो जो खिलाएंगे आपको इससे कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने एक बार गीता पढ़ लिया, एक बार आपने कृष्ण में आनंद में नाच लिया, भगवान का दर्शन कर लिया, आप जीवन तृप्त हो जाएगा। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, टाइम पे आ जाइए। टाइम जो है 6:30 बजे का है, 6 बजे से 6:30 बजे, और मत लेट करिए। आप लोग तो देखिए आएंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, चले जाएंगे। हमको बहुत सारा काम रहता है। उसके बाद देखिए सब दिल की बात बोल कहाँ जाएंगे। अभी आप तो अपने हैं ना, तो आपको बता रहे हैं हम दिल खोल के। आप आएंगे, प्रसाद लेंगे, उधर फेंक के चले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं हमें। उसके बाद हमको साफ सफाई करना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है। आप तो जाके मान लीजिए थोड़ा टहल लेंगे, मार्केटिंग कर लेंगे, कल 8 बजे उठ जाएंगे। हम नहीं उठ सकते। हम रात को 1 बजे भी सोए, 2 बजे भी सोए, हमको तो 4 बजे उठना है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज आप आ जाइए टाइम पे। अब टाइम पे आएंगे, टाइम पे प्रोग्राम खत्म होगा, टाइम पे प्रसाद हो जाएगा, टाइम पे सफाई हो जाएगा, टाइम पे हम सो जाएंगे। क्यों आप हमारे टाइम को नष्ट कर रहे हैं? आप तो सोएंगे बढ़िया मजे से, हमको क्यों आप 2 घंटा सुलाएंगे? बताइए, आप तो गलत है। इसलिए आप सबसे मेरे चरण पकड़ के हम सिर लगा के प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करके 6:30 बजे से 1 मिनट ज्यादा भी समय मत लगाएगा, और धीरे धीरे आप इसको आगे करिए। बहुत जल्दी हम इसको और आगे कर देंगे प्रोग्राम। और आज हम आपसे सच्चे दिल से भगवत गीता के सामने आपसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं, अगले हफ्ते से 7 बजे के बाद किसी को प्रसाद नहीं मिलेगा जाएगा। 7 बजे तक कीर्तन वीर्तन करेंगे हम लोग, क्लास तो पक्का चालू हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा वो चरणामृत, ठीक है। इसलिए देख लीजिए भाई, प्रसाद ही अगर इच्छा है तो प्रसाद भी लेना है तो टाइम पे आना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, सत्य घटना की नहीं। बताइए आप मेरे जगह बैठे होते, आप कैसा करते कि नहीं करते? बताइए आप। मान लीजिए आप सुबह से सब व्यवस्था ही जमा रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और पता चला प्रोग्राम में तो लोग आ रहे हैं सब 9 बजे, तो आपको आप करेंगे अगली बार प्रोग्राम? हम पिछले 2.5 साल से करते हैं। कितना टॉलरेंस देखिए, गीता की क्या शक्ति है। हमको 2.5 साल तक काम करा दी गीता। दूसरा व्यक्ति 2 दिन बाद बोले प्रोग्राम ही बंद है। करेंगे आप? बोलेंगे करेंगे ऐसा कोई प्रोग्राम? मान लीजिए आपके घर आपको बुलाया आपने, हम पिछले 2.5 साल से आपके घर टाइम लेट में जाते हैं, क्या आप हमको बुलाएंगे? हम फिर भी फोन लगवाते आप लोग को। क्यों? क्योंकि हम आपका सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने आदेश दिया हमें, मेरे बच्चों की सेवा करो। आपसे भगवान के प्रिय हैं, आप टाइम पे आइए, भगवत गीता पढ़िए, कीर्तन करिए, प्रसाद दीजिए, इच्छा हो तो सेवा करिए, नहीं तो घर जाइए, लेकिन आप टाइम पे आइए। इस प्रकार आज के इस आपका जो दिमाग हमने खराब किया है, इस पे गरीब विराम देंगे। कोई माइंड मत करिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्षमा करें आप लोग अगर मेरे वचन आपको बुरे लगे हैं। लेकिन मैं आपको इतना ही समझाना चाहता था, इसको कोई चीपली मत लीजिए प्लीज। इधर जो चीज दिया जा रहा है इस विश्व में कहीं नहीं मिलता ये चीज। मैंने खुद बोला आपको, आप दुनिया में जाके देखिए कौन से मंदिर में गीता क्लास होता है, कौन से मंदिर में, कौन से मंदिर में लोगों को हर हफ्ते भंडारा कराते हैं? बताइए आप, होता है क्या? कोई मंदिर है इधर? साल में 1 या 2, उसमें भी कौन बनाएंगे? हलवाई जी आएंगे, मुंह में गुटखा चलाएंगे तो बनाएंगे, कोई थूकेगा, तू करेगा। हाँ, इधर में ऐसा नहीं है। स्नान करके, तिलक लगा, कंठी पहन के, 16 माला जप करके, साफ सफाई करके, भोग बना के,
भगवान का प्रसाद भोग लगाएंगे, उसके बाद आपको प्रसाद देंगे। इधर कोई हलवाई नहीं, जो भी बनाते हैं ना सब बड़े बड़े 2-4 नौकर चाकर उनके घर में काम करते हैं, वो लोग आप सबके लिए प्रसाद बना रहे हैं। क्या कीमती नहीं है? इधर जो भी आता है, इधर में कोई तो किसी का तो पर्सनल तो कोई ट्रस्टी तो बना के नहीं रखा है 4-5 करोड़ रुपए देके, सब भीख मांग के भक्तों से लाया जाता है। कोई मान लो चावल दे दिया तो कोई सब्जी दे दिया, दाल दे दिया, चावल, ऐसे ही चल रहा है। आपको देखने में पता नहीं क्या लग रहा है, लेकिन यही सत्य घटना है। विश्वास है तो आप हमारे उधर जो अकाउंटेंट साहब बैठे हैं तो हमसे पूछ सकते हैं कि आपकी नीमच की है, ये उज्जैन से नहीं आया हमारे साथ, इस्कॉन मंदिर से। इस प्रकार है। इसलिए ये जो इतना जो प्रयास चल रहा है नहीं, आप सब की सेवा की, आप सब इसको मैं अच्छे से रेस्पॉन्स दीजिए। कितना दिन और 2.5 साल हो गया है, कम से कम अभी तो टाइम पे आ जाइए। 50 भक्त नहीं बने 2.5 साल में जो टाइम पे आते हैं मंदिर में बोल सके, क्या मतलब है? इसलिए आप सबसे करबद्ध अनुरोध है, अगली हफ्ते से सम्मत करें, 6:30 बजे के अंदर आप सबका चेहरा दिख जाना चाहिए, ये आपसे अनुरोध है। और आप लोग आके दिल से ये जो 1 या 1.5 घंटा समय हम लेते हैं आपका, इसको दिल से लीजिए, कुछ भगवत गीता की शिक्षाओं को जीवन में लागू करिए, भगवान का नाम को ग्रहण करिए और अपने जीवन को वास्तविकता में मंगल करिए। कब तक मंदिर में जाकर वो घंटी बजाएंगे? दिमाग का घंटी भी बजा लीजिए, इससे आपका वास्तविक मंगल होगा। नहीं तो केवल आना और जाना, केवल विजिटर ही बनते हैं। क्या विजिटर ही बन के रहना है क्या? कि भगवान के घर का सदस्य भी बनना है? भगवान के घर के सदस्य बनना चाहते हैं आप लोग, तभी कीर्तन करना पड़ेगा, क्षमा मांगना पड़ेगा पुराने कांडों के लिए, ठीक है? फिर से एक बार आप सबसे प्रार्थना है, कौन कौन आएंगे अगले हफ्ते टाइम पे? हाथ उठाइए। प्रभु जगन्नाथ तुम देख लेना, जो आए उनका मंगल करना, जो न आए उनका और मंगल करना। हरे कृष्णा। समेत भक्त वृंद की